बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, अब आपका लेक्चर नंबर 28 है। इस 28 लेक्चर में हम लोग बात अभी जो करेंगे वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने पैरेलल प्लेट और स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर जो है वो ऑलरेडी हमने स्टडी कर ली है। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या है, किस तरीके से है, उसकी अगर बात करें तो इस सिलेंड्रिकल के लिए आने से पहले अगर आप लोगों को याद हो, हमने लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। मैं नाम लिख देता हूँ, सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। पिछले को आप लोग स्फेरिकल कैपेसिटर भी कहते हैं, मैंने दरम्यान में प्लेट लिख दिया। आप उसको स्फेरिकल कैपेसिटर भी कह सकते हो। और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कैसे है? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने सिलेंडर की बात हम करते हैं, लेकिन वो भी कैसे कि हम अगर ऐसे अज्यूम करें कि एक लाइन है, ऐसे इनफाइनाइट लाइन, जब हमने ई की वैल्यू को यूनिफॉर्म रखना है तब ये इस लाइन के ऊपर आपके पास यहाँ क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आपके पास। अगर आपको याद हो, जब ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो फील्ड किधर होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, दोनों तरफ। तो हम लोग इधर क्या करेंगे, इसके गिर्द अगर आपको याद हो गाजेस सरफेस हमने ली की थी इन दी टर्म्स ऑफ क्या, सिलेंड्रिकल। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ क्या करेंगे, यही समझो ये वो क्या है, ये वो सिलेंड्रिकल सरफेस है आपके पास जो हमने एज्यूम की। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी आपका बिल्कुल इसी तरीके से है। तो ये आपका एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। टेढ़ी थोड़ी सी बनी है तस्वीर। इसी तरीके से इसके बाहर गाजिस सरफेस जो आप लोग लेते हो, इसके बाहर भी जो आपका सिलेंडर होगा वो भी इसी तरह का होगा, ऐसे। ये देखो, तो हम इसमें से क्या करेंगे, इसकी एक लेंथ, इसका एक पार्ट एल एज्यूम कर लेंगे। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक सिलेंडर हो गया। इसकी जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी, वो है लेमडा। लेमडा इसकी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका ये जो इनर है, इसका रेडियस ए, इसका जो आउटर है, इसी से जो आउटर है ये, इसका रेडियस बी हो गया। सिमेट्रिकल सिचुएशन है सारी। और फिर हम लोगों ने क्या किया, बाहर वाली सरफेस को ग्राउंडेड कर दिया ताकि उसका पोटेंशियल आपको क्या मिले, V इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा आपको। तो इसमें भी अगर देखो तो E आउटसाइड, ये जो B के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाय 0। समझ आ गई बात। इसमें भी E जो ये जो है, ये सिलेंडर जो है इनसाइड है। अगर E ऑफ इनसाइड देखो तो ये भी हालो है आपके पास, ये भी 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी फिर, इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखो, ये जो रीजन है, ये जो जगह है, ये बिटवीन ए एंड बी जिसको आप लोग कहते हो, ये देखो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ होगी। तो हम दो लाइन इधर की बात करेंगे फिर। तो अब मैं इसको पहले लिख लेता हूँ साथ, फिर आगे की तरफ बढ़ता हूँ। कंसिडर टू सिलेंडर ऑफ रेडियस ए एंड बी। कंसिडर two cylinders having radius A and B. ये दो से, these are
infinite cylinder. Here we use linear charge density lambda because charges are uniformly distributed our length. ये नजर नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको, ये हो गया, uniformly distributed, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, uniformly distributed our length. ठीक हो गया यहाँ तक। तो अब here आप देखो, ये E outside D is equal to 0, क्योंकि बाहर का पोटेंशियल क्या है, वो 0 है, एंड E ऑफ इनसाइड ए वो भी क्या है, वो 0 है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इन दोनों के दरमियान ही होगी। देयरफॉर E lies or exists only between A and B, या उन सिलेंडर्स के ही दरमियान है। ये एक ही चीज है, ये सिलेंडर के दरमियान में कह देता हूँ, या ए और बी के है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी छोटी सी लेंथ एज्यूम कर लेते हैं। हम एज्यूम करते हैं एक स्मॉलर लेंथ ए, क्योंकि पूरी लेंथ पे हम लोग नहीं लगा सकते कि, क्योंकि पॉइंट चार्ज का जो कंसेप्ट है आपको पता है, वो पॉइंट चार्ज पे, एक चार्ज पे लग रहा है, तो पूरी लेंथ तो कंटिन्यूस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि पूरे सिलेंडर पे एकदम फाइंड करें। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इसकी छोटी सी लेंथ को एज्यूम करके इसके लेंथ के क्रॉस हम ये चीज़ें फाइंड करेंगे। Here we assume a smaller length. Here we assume a smaller length L. क्यों, क्योंकि पूरे सिलेंडर पे पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल to find charge at the whole सिलेंडर, पूरे सिलेंडर पे पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, सो वी फाइंड कैपेसिटेंस। अब मैं इसको थोड़ा सा उधर कर देता हूँ,
So we find capacitance per unit length. हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे। तो अब और से इस चीज को आपने समझना है। अब मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। अब यहां से देखिएगा कि कैपेसिटेंस सी हमें पता होती है क्यू डिवाइड बाय डेल्टा वी। ठीक हो गया, चेंज इन पोटेंशियल। हमें ये भी पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। और यहाँ से अगर मैं क्यू निकालूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, अगर ये इक्वेशन नंबर 1 हो तो सो इक्वेशन 1 will become C is equal to lambda L divided by delta V, और C by L is equal to lambda divided by delta V। ये होगी मेरी मेन इक्वेशन स्टार, क्योंकि हम कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ फाइंड करेंगे। अगर आप यहाँ गौर से देखो तो आपके पास ये पोटेंशियल डेल्टा वी, तो हम डेल्टा वी फाइंड कर सकते हैं ई के रिलेशन के साथ। हमें पता है we know that delta v is equal to minus e dot dr, ये हमने रिलेशन पढ़ा था। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये एक सिलेंडर की क्या होती है, अगर आपको याद हो तो हमने इसको फाइंड भी किया था गासेस लॉ में। मैं इसको समझाने के लिए इसको तो मैं अब मिटा देता हूँ। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ बना देता हूँ इसको, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ये देखो, हमने सिलेंडर लिया था ऐसे, ये सिलेंडर था, ठीक हो गया। यहाँ वो लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसकी आप लोग कहते थे पॉजिटिव आपकी प्लेट थी, जिसकी लेंथ एल के बराबर थी। हमने यहाँ बाय इधर ये पॉइंट है पी, इस पे ई की वैल्यू देख ली थी अगर आपको याद। तो हमने यहाँ गाजियन सरफेस इसके बाहर ये जो एज्यूम की थी, गाजियन सरफेस थी आपके पास अगर आपको याद हो। तो ये वो सिलेंडर गाजियन सरफेस ई को कवर कर रहा है। मैं इसको ऐसे इधर कर, ये गाजियन सरफेस थी, गाजियन सरफेस थी। तो हमें पता है E डॉट डी ए अकॉर्डिंग टू गासेस लॉ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता था। E इंटू, चलो मैं इसको फॉर्म में E इंटू, क्योंकि E यूनिफॉर्म थी तो डी ए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हमने लिखा था। एरिया लिखना है इसका, तो ये क्या है, अगर इसका रेडियस r है, ये जो डिस्टेंस यहाँ तक है ये r है, और ये इस तरीके से आपके पास है, ये अगर r हो तो ये देखो ये क्या होगा 2 पाई r, 2 पाई r, क्योंकि हमने एरिया लिखना है। एरिया किसके बराबर है, एरिया है लेंथ इनटू विड्थ। ये 2 पाई r है, तो इसको अगर मैं लेंथ वाइज की करूंगा तो वो लेंथ l कहलाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × E इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू एल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर आपको याद हो यहाँ से हमने E इज इक्वल टू क्यू बाय 2 पाई r l इंटू एप्सिलॉन नॉट, और क्यू को हमने इसी तरीके से लैम्डा l लिखा। E इज इक्वल टू लैम्डा l 2 पाई r l
एप्सिलॉन नॉट, इससे ये कैंसर, तो ई हमने निकाली थी लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर लिख लो, एक्स लिख लो। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर आपको याद हो, हमने सिलेंड्रिकल जब था केस, तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने जब सिलेंड्रिकल की बात की थी, तो ये हमने वहाँ निकाली थी। ये मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ की ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हमने कौन सा रिलेशन यहाँ लगाना है। तो बिल्कुल ये वही चीज़ है, अगर आप देखो, जो हमें पहले हमने ऑलरेडी उतर फाइंड कर ली है। इसका मतलब है ये वैल्यू आपको पहले से पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये यहाँ निकाल दी है। तो हमें पता है कि लेमडा, इसका मतलब ये हो गया, ये आपकी इक्वेशन नंबर, जिसको 2 किया है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। इसका रिजल्ट आपने देखा कि हमारे पास क्या आया, ये देखो, ये मिटा देता हूँ तो आपको ये पता है, ये देखो, ये आपको पता है। we know that we know that we know that E is equal to, ये सिलेंडर की लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होती है। ई ऑफ सिलेंडर ये होती है। ठीक हो गया, ये हमें पहले से पता है। इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ, और डॉट है तो आपने देखा कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे बाहर की तरफ है। ई और डी आर एक ही डायरेक्शन में है, तो कॉस 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा वहाँ आपके पास। तो आपके पास वहाँ डेल्टा वी क्या आ जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड की अब मैं टर्म में आ जाता हूँ, ये टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड आ जाता हूँ। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू आपके पास माइनस ए से बी, इन्हीं के दोनों के दरमियान में है, और ई की वैल्यू लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर इनटू डी आर। और यहाँ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड अगर डेल्टा वी का मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए टू बी डी आर बाय आर। आप लोगों ने इससे पहले इंटीग्रेशन पढ़ी होगी, आपको आपके सर ने समझाई होगी कि ऊपर डेरिवेटिव हो, नीचे वो फंक्शन हो, तो हम लोग उसको लॉग में लिखते हैं। तो ये देखो, डेल्टा वी इज इक्वल टू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये लॉग ऑफ आर इंटू ए इंटू बी बनता है आपके पास। ये यहाँ लिख देता हूँ, ये देखो, डी आर बाय आर हो या डी एक्स बाय एक्स हो, ये लॉग ऑफ एक्स होता है। ये फार्मूला यहाँ यूज किया, इसमें वैल्यू पुट कर दूं अगर, तो डेल्टा वी मैग्नीट्यूड के साथ लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ अपर लिमिट लॉग ऑफ लोअर लिमिट और लॉग ए माइनस बी क्या होता है, ए बाई बी कहते हैं उसको। तो लैम्डा डेल्टा वी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ बी बाय ए, इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ तक उम्मीद है अभी तक कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ये हमने यहाँ वैल्यू लिख ली, लेकिन ये वैल्यू अभी हमने डेल्टे वी की निकाली है, अभी हमने अपनी इक्वेशन की नहीं निकाली। ये पुत्र आपके डेल्टा वी की वैल्यू है, जो हमने इक्वेशन नंबर जिसको स्टार कहा है उसके डेल्टा वी की है। तो इसको हमें स्टार में पुट कर देता हूँ, ये डेल्टा वी की वैल्यू अब इस इक्वेशन में स्टार में पुट कर देता हूँ। तो अब मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ, यहाँ से पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी इन इक्वेशन स्टार लिख देता हूँ उसको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी, ये जो मैग्नीट्यूड लिया है, इन इक्वेशन स्टार, इसमें पुट कर लो।
तो C बाय एल इज इक्वल टू, ऊपर उसकी क्या लिखा था, ऊपर था उसमें लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ बी बाय ए आ गया। लैम्डा से लैम्डा कैंसल, सी बाय एल ये ऊपर चला गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ बी बाय ए आ गया। और हमें कैपेसिटेंस चाहिए, तो C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी बाय ए। ये फार्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। तो ये कैपेसिटेंस आपके पास किसकी आ गई, ये कैपेसिटेंस आ गई आपके पास एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस लेंथ पे डिपेंड कर रही है और लॉग ऑफ बी बाय ए पे डिपेंड कर रही है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी उसकी लेंथ होगी उतनी उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, इनहांस हो जाएगी और इन फैक्टर्स में भी वो डिपेंड कर रही है। तो ये थी आपकी डेरिवेशन उत्तर कि आपने कैपेसिटेंस निकालनी है किसकी, एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की, तो वो कैसे निकालोगे। तो मैथमेटिक्स अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई मसला नहीं होगा। तो ये इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए, डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, दोनों बहुत बेसिक हैं आपके आगे बढ़ने के लिए। अपनी इंटीग्रेशन और अपनी डेरिवेशन मजबूत कर लो तो तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा। तो अब इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके कैपेसिटर साहब जो हैं वो अगर कम्बिनेशंस में है, कम्बिनेशंस में कि एक कैपेसिटर नहीं, एक से ज़्यादा कैपेसिटर, यानी 2 हो सकते हैं, 3 कैपेसिटर हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो यही कम्बिनेशन कहलाता है आपके कैपेसिटर्स का। तो आपके यही जो कैपेसिटर्स हैं अगर वो कम्बिनेशंस में हैं, तो कम्बिनेशंस आपको पता है हम लोग हमेशा 2 ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है कम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। तो ये 2 ही किस्म के होते हैं, एक आपके पास पैरेलल कम्बिनेशन होता है और दूसरा आपको पता है आप सीरीज कम्बिनेशन पढ़ते हो। तो सबसे पहले हम जो भी डिस्कस करने जा रहे हैं वो सीरीज का कम्बिनेशन है, उसकी बात करूँगा। तो पहले जो हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर इन सीरीज, ये सबसे पहले हम लोग अभी डिस्कस करना चाहेंगे। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, 2 कैपेसिटर ले लेंगे और उनको सीरीज के अंदर कनेक्ट कर देंगे और कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेंगे एक बैटरी के जो टर्मिनल है जिसको आप लोग कहते हो बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, उनके साथ कनेक्ट करेंगे और इनिशियली हम ये करेंगे कि दोनों कैपेसिटर साथ अनचार्ज, फिर क्या करेंगे कि हम उन्हें एक कांस्टेंट यानी एक पोटेंशियल डिफरेंस उनको देंगे, कांस्टेंट वोल्टेज देंगे उन्हें। तो फिर वो क्या होगी, यानी कि डीसी सप्लाई करेंगे उन्हें। तो वो हम लोग क्या करेंगे, जब उन्हें सप्लाई करेंगे उन 2 प्लेट्स के दरमियान, तो फिर वो क्या होंगे, वो चार्ज होना शुरू हो जाएंगे और फिर उससे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्या आया उनके ऊपर कितना चार्ज आएगा, एक प्लेट पे कितना आएगा, दूसरे पे कितना आएगा, इंड्यूस होगा चार्ज, वो भी देखेंगे, पोटेंशियल उनके क्रॉस क्या होगा वो भी देखेंगे। तो इस तरीके से फिर हम लोग उसकी डेरिवेशन पे आते हैं। तो सबसे पहले कैपेसिटर इन सीरीज की बात कर रहा हूँ कि हमने कंसिडर किया कि आपके पास 3 कैपेसिटर्स हैं जिनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। कंसिडर 3 कैपेसिटर्स। अब मैं इधर डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये कैपेसिटर्स ये मैं यहाँ बना देता हूँ, ये आपके टर्मिनल हो गए।
ये आपका ए और बी है, जो जिसको आप लोगों ने कहा था वो टर्मिनल है, एक ए और एक बी है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है बैटरी का। तो मैं आप बैटरी चलो बना देता हूँ। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव इसके ऊपर इंड्यूस हो जाएंगे। इंडक्शन की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इंडक्शन की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज रहेंगे, ये याद रखिएगा। सीरीज के अंदर आपका ये चार्जेस इक्वल अमाउंट में होंगे, यानी आपका Q1, Q2 और Q3 जिसको आप लोग कह रहे हो, ये क्यों ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो हमने क्या किया, 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, डायग्राम आपको मैंने बना दी है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है और इसमें हम लोग सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज को। तो हमने क्या किया, 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टिंग इन सीरीज, 3 capacitors are connected in series. 3 capacitors are connected in series by conducting wire between points A and B. These capacitors are initially uncharged. ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, when हुई या when very constant potential difference VAB is applied between points A and B, the capacitors become charged. अब क्या होंगे, वो चार्ज हो जाएंगे। तो ये चीज मैंने आपको पहले बता दी। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो हम एज्यूम करते हैं कि ये जो हमने बैटरी कनेक्ट की है, इसका चार्ज कितना है, इसने क्यू चार्ज इन्हें दिया है, क्यू चार्ज इसने दिया है। तो लाजिम बात है, जब यहाँ चार्ज आएगा तो आपके पास ये चार्ज लाने के लिए इनके ऊपर कोई ना कोई पोटेंशियल तो इसका अपना होगा, क्रिएट होगा। इस पोटेंशियल को मैं कहता हूँ ये V1 है, क्योंकि ये सीरीज में है और हमें पता है कि सीरीज में क्या होता है, कि सीरीज में हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप होता है, चेंज होता है, तो डिवाइड होता है दूसरे लफ्जों में। तो इसको V2 कह देता हूँ, इसको V3 कह देता हूँ। चार्ज इनका सेम है, तो चार्ज गिवन बाय बैटरी वो क्यू ही होगा। तो ईच कैपेसिटर हैव सेम चार्ज, क्यू हो गया। पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, वो हमने कहा कि वो क्योंकि वो डिपेंड करेगा इन चार्जेस की कैपेसिटेंस के ऊपर। वो जो पोटेंशियल है वो डिपेंड करेगा किस पे, वो आपके पास कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा कि आया इनकी कैपेसिटेंस कितनी है। अगर मिसाल के तौर पे इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी C2, इसकी C3, तो ये जो पोटेंशियल होगा यहाँ, ये डिपेंड करेगा किस पे, इनकी कैपेसिटेंस पे करेगा
लेकिन चार्ज जो होगा वो सेम होगा, उतना इंड्यूस होगा। अब मैं इसी चीज को लिखता हूँ, इसी चीज को मैं यहाँ लिखता हूँ। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। नंबर 1, चार्ज गिवन बाय बैटरी, चार्ज गिवन बाय बैटरी, कितना चार्ज दिया, क्यू चार्ज दिया। तो ईच कैपेसिटर के पास कितना चार्ज है, ईच कैपेसिटर है या हैज सेम चार्ज, कितना चार्ज है, क्यू। पहली बात। दूसरी बात, V is divided, V is divided across each capacitor। V किसके बराबर, V1, V2, V3, because V सारे V चल रहे थे, V1, V2, V3 depends on capacitance of a capacitor, capacitance of the capacitors। ठीक हो गया, यानी V1 is equal to Q C1, V2 Q C2, V3 Q C3। क्योंकि ये आपस में सीरीज के अंदर है, ये सारे सीरीज के अंदर हैं। तो जब सीरीज के अंदर होंगे तो अगर, तो इसमें आप देखो सी और वी का रिलेशन, छोटी कैपेसिटेंस लार्ज पोटेंशियल, कैपेसिटेंस कम होगी पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो अगर मैं इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालूं इसकी, तो हमें पता है जहाँ जो डिवाइड हो रहा है वो इसका पोटेंशियल हो गया है, चार्ज तो नहीं हो रहा। इसमें वैल्यू पुट कर दो, C1, C2, C3 और V हमें पता है। ये अगर मैं लिखूं यहाँ, V हमें पता है, V इज इक्वल टू Q इंटू सी ई क्यू, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसमें पुट करो तो Q बाय सी क्यू, Q बाय C1, Q बाय C2, Q बाय C3। Q कॉमन ले लो, Q अगर मैं कॉमन ले लूँ इसमें से, तो कॉमन लेके उनको मैं काट सकता हूँ। जब मैं उनको काटूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 बाय सी क्यू। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ इसका रिजल्ट 1 बाय सी क्यू, 1 बाय C1, 1 बाय C2, 1 बाय C3। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास 1 बाय सी क्यू जो है। तो आपने देखा यहाँ आपके पास सीरीज के अंदर, ये हमेशा याद रखिएगा, जो सी क्यू होती है ये हमेशा डिक्रीज होती है सीरीज में। सी क्यू हमेशा, सी क्यू इज डिक्रीज, डिक्रीजेज इन सीरीज, याद रखिए सीरीज के अंदर, क्योंकि 1 बाय में है तो ये हमेशा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीज होती है सीरीज के अंदर, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन था जब हमने अपने इन्हीं कैपेसिटर्स को किस में कनेक्ट किया, सीरीज में किया। अब इसी तरीके से अगर मैं इन्हीं कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ, फिर क्या इक्वेशन होगी, वो भी इसी लेक्चर में मैं कवर कर देता हूँ। कि क्योंकि ये वो कंसेप्ट हैं जो आप लोग ऑलरेडी छोटी क्लास में पढ़ के आए हो। यहाँ तो समय सिर्फ फार्मूला ही लिखना था, कुछ चीज़ें समझानी थी, तो लेकिन फिर भी चलो आप लोगों को ये पता हो जाएगा। तो अब जो पहला कॉम्बिनेशन है, अब मैं अगर उसकी बात करूँ
तो पैरेलल में अगर मैं बात करूं तो कैपेसिटर्स इन पैरेलल, तो पैरेलल में आपको पता है पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है, चार्ज जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन जो आपका ये कैपेसिटेंस है, जो पोटेंशियल है, वो आपका क्या है, वो आपका चेंज नहीं होता। तो मैं चलो डायग्राम बना देता हूँ कि अब कैपेसिटर्स इन पैरेलल, ठीक हो गया। यानी देखो एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, ये हो गए, ये 3 कैपेसिटर हो गया। यहाँ से आपने क्या किया, कनेक्शन कर दिया, ए बी पॉइंट, ये आपकी बैटरी हो गई जो क्यू चार्ज दे दिया, C1 C2 C3 V यहाँ Q1 Q2 Q3, यहाँ क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। मैं लिख देता हूँ, पोटेंशियल विल बी सेम, हर के क्रॉस पोटेंशियल सेम होगा। चार्ज Q is given by battery, जो गिवन दे रही है, बैटरी दे रही है, गिवन बाय बैटरी is divided या डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी कह सकते हो, डिवाइडेड ओब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड ईच ब्रांच, यानी Q इज इक्वल टू Q1 Q2 Q3। तो हमें पता है Q इज इक्वल टू CV होता है, इसका मतलब यहाँ मैं अगर वैल्यू लिखूँ Q इज इक्वल टू C1V C2V C3V, और Q इज इक्वल टू अभी हमने कहा CV CQ इंटू V, C1 C2 C3 V कॉमन कट गया, CQ C1 C2 C3 सीरीज में, इन पैरेलल में हमेशा कैपेसिटेंस याद रखिएगा इंक्रीज होती है किसी भी एक कंट्रीब्यूशन से। इसको हम लिख सकते हैं CQ n टाइम ऑफ C होती है, n टाइम ऑफ C, यानी सारी कैपेसिटेंस जो भी हैं उनके n टाइम होती है, ये n टाइम ऑफ C हो जाती है। तो CQ विल बी इंक्रीजेस, CQ will be increases more than any contribution, more than any, यानी कहने का मतलब ये है कि C1 से ज़्यादा होगी, C2 से भी ज़्यादा होगी, C3 से भी ज़्यादा होगी, इसका ये मतलब है। यानी C1 से भी ज़्यादा होगी, C2 से भी ज़्यादा होगी, C3 से भी ज़्यादा होगी, ये कहने का इसका मतलब है कि ये कंट्रीब्यूशन जो भी हैं उन सारे की कंट्रीब्यूशन के एंड टाइम हो जाएगी आपके पास ये। तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम लोग एनर्जी स्टोर पे आएंगे कि एक कैपेसिटर जो है वो जो एनर्जी स्टोर करता है वो किस फॉर्म में करता है, किस तरीके से करता है, उसकी बात करेंगे कि वो कैसे एनर्जी को स्टोर करता है। तो वो भी छोटा सा एक टॉपिक है एनर्जी स्टोर, और वहीं से अगर हुआ तो एनर्जी डेंसिटी की भी इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और वो होगा एनर्जी स्टोर्ड पे होगा कि ये आपका एक कैपेसिटर जो है वो किस तरीके से
एनर्जी को स्टोर्ड करता है, वो इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन किसी भी बेटे को हो या बेटी को, तो वो पूछ सकते हैं पुत्रों।